हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की अपनी रिएक्शन है, ये जो कार्बोकेटाइन की रिएक्शन अपन पढ़ रहे थे, इसमें स्टूडेंट अपन ने नेम रिएक्शन स्टार्ट की थी। और एक नेम रिएक्शन अपन ने लास्ट क्लास में देखा है, बेकमान रीअरेंजमेंट। बेकमान रीअरेंजमेंट, और इसमें अपन ने बेकमान रीअरेंजमेंट के एबनॉर्मल बेकमान रीअरेंजमेंट की भी चर्चा की। और आज अपन इसकी नेक्स्ट नेम रिएक्शन देखेंगे, और रिएक्शन का नाम है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। देखो इसकी एक खास बात बताता हूँ आपको कि ये जो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन है, ये एक ऑक्सी इंसर्शन रिएक्शन है। मतलब क्या होगा, लिख सकते हैं अपन इसको, इट इज इट इज एन ऑक्सी इंसर्शन रिएक्शन। ऑक्सी इंसर्शन रिएक्शन ओके है। मतलब ऑक्सीजन एटम का इंसर्शन होगा। और किस तरह से होगा, एग्जाम्पल बताता हूं आपको। एक है अपना, ये लीजिए अपन ने कीटोन लिया, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, कीटोन एसीटोन। और इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन पर एसिड के साथ। इसकी रिएक्शन पर एसिड की प्रेजेंस में करवाएंगे। जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट अपना ये रहेगा, ये लीजिए ओवर। देखो इस रिएक्शन में हुआ क्या है, ऑल ओवर इस रिएक्शन में देखो, ये ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम आ गया है, ठीक है। यही हुआ है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम आ गया है, इसीलिए अपन इसको ऑक्सी इंसर्शन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन एटम कहाँ पे आया है, कार्बोनिल कंपाउंड और एक एल्काइल ग्रुप के बीच में आया है। अब इसमें देखो, इस वाले केस में दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है। मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे भी आ सकता है और ऑक्सीजन यहाँ पे भी अपन इंसर्शन करवा सकते हैं। तो इससे ऑक्सीजन इंसर्शन के बाद में ये जो बनता है कंपाउंड, इसको अपन बोलते हैं एस्टर। एक एग्जांपल और लेते हैं, अपन लेते हैं साइक्लिक कीटोन। ये अपन ने साइक्लिक कीटोन लिया और इसकी रिएक्शन करवाएंगे पर एसिड के साथ, ओके है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ तो ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्शन हो जाएगी, या फिर ऑक्सीजन का इंसर्शन यहाँ पे हो जाएगा। और दोनों बोथ साइड क्या है, सेम है। बोथ साइड का एनवायरमेंट सेम है। तो जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे डाल दिया मैंने, और ये प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, ठीक है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक एस्टर। इसको अपन बोल सकते हैं साइक्लिक एस्टर। और यहाँ पे अपन ने लिया है साइक्लिक कीटोन। ये है अपना साइक्लिक कीटोन। और साइक्लिक कीटोन से पर एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, तो साइक्लिक एस्टर अपने को प्रोवाइड होता है। और साइक्लिक एस्टर, और इसका दूसरा नाम है लेप्टोन। इसका दूसरा नाम होता है, इसको अपन बोलते हैं लेप्टोन, ठीक है। तो ये एक इसकी कॉमन सी रिएक्शन है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में। क्या क्या चीज अपन देखेंगे, फर्स्ट है इसमें ऑक्सी इंसर्शन रिएक्शन। मतलब ऑक्सीजन का ऐड होगा, और कहाँ पे होगा, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड और उससे जुड़े हुए एल्किल ग्रुप के बीच में, या तो इस साइड हो जाएगा या फिर इस साइड हो जाएगा, ठीक है। वो आपको चेक करना है कि किस साइड होगा, ये सब चीजें अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को एक बात सामने आती है कि ये जो पर एसिड है, ये जो पर एसिड अपन लेते हैं, ये पर एसिड क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो पर एसिड है, ये पर एसिड क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान लो पर एसिटिक एसिड हो सकता है। फर्स्ट अपन क्या हो सकता है, पर एसिटिक एसिड। और पर एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा अपना, CH3COOOH, ठीक है। या फिर CH3CO3H, ये अपना पर एसिटिक एसिड हो गया। इसी तरह से पर बेंजोइक एसिड हो सकता है, पर बेंजोइक एसिड हो सकता है। और पर बेंजोइक एसिड को अपन क्या लिखेंगे, C6H5CO3H,
मतलब एक ऑक्सीजन इसमें ज्यादा होगा, ठीक है, एक ऑक्सीजन ज्यादा होगा इसलिए अपन इसको पर एसिड बोलते हैं। एक अपना हो सकता है MCPBA, MCPBA, और MCPBA का फुल नेम पूरा नाम क्या होगा? मेटा क्लोरो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला अपना हो जाएगा COOH, यही होता है। और पर बेंजोइक एसिड का क्या हो जाएगा? CO3H, और मेटा पे क्लोरो अपन लगाएंगे, ये मेटा पे क्लोरो। यहाँ पे अपन ये सीख रहे हैं कि जो कीटोन है, कीटोन से एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है पर एसिड की प्रेजेंस में। तो ये पर एसिड क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट मैंने लिया है पर एसिटिक एसिड, दूसरा है पर बेंजोइक एसिड, थर्ड मैंने लिया MCPBA या फिर मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। इसके बाद में नेक्स्ट अपन और क्या पर एसिड ले सकते हैं? अपना हो सकता है ट्राईफ्लोरो ट्राईफ्लोरो ट्राई ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, या फिर पर एसिटिक एसिड बोलेंगे, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। और ये क्या होगा? सेम वही है, देखो CF3COOOH, ठीक है। ये हो जाएगा अपना ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड हो जाएगा। और एक इसमें अपन जो काम में लेंगे वो लेंगे केरोज एसिड, इसको अपन क्या बोलेंगे? केरोज एसिड। और केरोज एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? H2SO5। ये देखो यहाँ पे कॉमन रिएक्शन मैंने आपको सिखाई है कि कीटोन पर एसिड की प्रेजेंस में एस्टर में चेंज हो जाएगा, साइक्लिक कीटोन पर एसिड की प्रेजेंस में साइक्लिक एस्टर में चेंज हो जाएगा। और पर एसिड ये कौन कौन से हो सकते हैं? ये पर एसिटिक एसिड हो सकता है, पर बेंजोइक एसिड हो सकता है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड हो सकता है, ये अपना ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड हो सकता है, और लास्ट अपना केरोज एसिड हो सकता है H2SO5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक काम की बात मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप नोट लगा के लिख सकते हैं, नोट लगा के लिख सकते हैं। काम की बात ये है कि एक H2O2 परोक्साइड है और कोई भी एल्कली H2O2 के साथ एल्कली या फिर KOH या फिर NaOH, अगर इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, ध्यान से सुनना आप इस बात को कि परोक्साइड H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड, या फिर उसके साथ अपन एल्कली ले, अगर इनकी प्रेजेंस में, या फिर ये हो सकता है अपना यूरिया यूरिया और H2O2, या तो H2O2 OH नेगेटिव या फिर यूरिया H2O2, इनकी प्रेजेंस में अगर अपन पेयर विनेगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो अपने को अवॉइड करना है। वो अपने को अवॉइड करना मतलब अपने को एस्टर नहीं बनाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अपने कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं। यहाँ पे किस तरह से मैं उनको बता सकता हूँ, देखो जैसे ये है अपना, ये क्या हो जाएगा अपना अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन अपन इनके साथ करवाएंगे तो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं कि इस वाले कंपाउंड का एस्टर नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए कि H2O2 या फिर यूरिया H2O2, these are not used in bare vinegar oxidation, not used in bare vinegar oxidation, ओके है। ऑक्सीडेशन, इन दोनों को अपन बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में यूज नहीं करेंगे, बिकॉज
when alpha beta unsaturated carbonyl compound, कुछ alpha beta unsaturated carbonyl compounds या फिर कार्बोनाइल्स are used then एपोक्साइड, ये क्या करता है, एपोक्साइड फॉर्मेशन करता है, एपोक्साइड फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस, विल बी टेक्स प्लेस। कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों का अपन यूज करते हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में, तो अपने को वहां पे इनका यूज नहीं करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करके एपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए एग्जांपल्स बताता हूं आपको। सपोज करो, एक एग्जांपल्स लिया मैंने, ये साइक्लिक कीटोन लिया, ठीक है। अच्छा, इसकी रिएक्शन फर्स्ट मैं करवाता हूं, फर्स्ट करवा दी मैंने, जैसे एमसीपीबी, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड के साथ, ओके है। और एक रिएक्शन मैं करवा रहा हूं किसके साथ, H2O2 और एल्कली के साथ। तो यहाँ पे तो आपको मैंने सिखा दिया कि एस्टर बन जाएगा, ऑक्सीजन इंसर्शन हो जाएगा, ठीक है। ये एस्टर बन गया अपना साइक्लिक एस्टर। लेकिन यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं है, तो यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। ये लीजिए, सेम प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट एंड ये प्रोडक्ट दोनों सेम मिलेंगे, चाहे अपन इसके साथ रिएक्शन करवाए या फिर इसके साथ रिएक्शन करवाए। लेकिन जो यहाँ पे मैंने नोट आपको लिखा रखा है, उसका मीनिंग्स क्या होता है, देखो उसका मीनिंग्स ये होता है कि सपोज करो ये अपना कीटोन है और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है या फिर कार्बोनाइल्स है। अगर इसकी रिएक्शन में NCP के साथ करवाता हूं, तो अपने को क्या मिलेगा, साइक्लिक एस्टर मिलेगा, ठीक है। ये लीजिए, ओके है। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा दूं, H2O2 एल्कली के साथ करवाएंगे, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट स्टूडेंट यहाँ पे मिलेगा, ये एपोक्साइड रिंग बनेगी। मतलब इस डबल बॉन्ड को किसमें चेंज कर देता है, H2O2 एपोक्साइड में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे एक्साइड एस्टर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एपोक्साइड रिंग फॉर्मेशन हो रही है। और यही मैंने आपको बात सिखा रखी है, बहुत काम की बात है कि ये दोनों रिजेंट कोई सा भी आ सकता है, इनको बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे, अदरवाइज कर सकते हैं अपन, अदरवाइज इसका अपन यूज कर सकते हैं और अपने को जो प्रोडक्ट है एस्टर ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो अपने को एपोक्साइड रिंग मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट केस समझ में आ गया, जिसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं थे, तो सेम दोनों में एस्टर मिलेगा अपने को। और सेकंड केस मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एटम है, तो यहाँ पे अगर पर एसिड की रिएक्शन होगी तो अपने को एस्टर मिलेंगे, और H2O2 एल्कली के साथ रिएक्शन होगी तो अपने को एपोक्साइड रिंग मिलेगी, एपोक्साइड रिंग मिलेगी। समझ में आ गई होगी अब बात आपको अच्छे से। अब देखो यहाँ पे अपन इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं, जो भी अपन ने पढ़ा है उसकी मैकेनिज्म, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म। देखिए इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं अपन, RC⸸O, ये ठीक है। फर्स्ट क्या होता है कि बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन एक एसिडिक मीडियम में होने वाली रिएक्शन है, ये एक एसिडिक मीडियम में होने वाली रिएक्शन है। मतलब होगा क्या, H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और ये मैंने आपको सिखा रखा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन लोन पेयर देगा और प्रोडक्ट अपना क्या मिलेगा, यहाँ पे वो H+ हो जाएगा, ये R हो जाएगा एंड ये R हो जाएगा।
यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं अपन, पर एसिड के साथ करवाते हैं। और पर एसिड जैसे अपन ने ये वाला पर एसिड लेते हैं अपन, ओ ओ एंड ये एच। अगर ये वाला पर एसिड अपन लेते हैं तो देखो यहाँ पे एक बात बताता हूँ स्टूडेंट आपको, कि यहाँ पे जैसे ही OH में चेंज हो गया तो इस वाले कार्बन की क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखो ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा होंगे कंपेरेटिव इस वाले के, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। और ये देखो यहाँ पे लोन पेयर्स प्रेजेंट है पर एसिड में, ठीक है, तो होगा क्या, ये लोन पेयर्स इस वाले कार्बन पे रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा, ठीक है, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। और ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो बॉन्ड है ऊपर की तरफ चला जाएगा। वापिस इसको मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए ये ऑक्सीजन के लोन पेयर, ये वाला इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चले जाएंगे। चलो इसको लिख लेता हूं मैं, आर सी और सिंगल बॉन्ड, ये अपना हो जाएगा OH, ओके है, और ये आर ऐसा कैसा, और यहाँ पे जुड़ जाएगा ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ठीक है, और इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। बाकी इससे एक ऑक्सीजन और जुड़ रहा और एक कार्बन डबल बॉन्ड O आ, ये वाला ग्रुप जुड़ रहा है इससे, ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बातें। फिर क्या होगा अगले स्टेप में, यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा, -H+, और वापिस ही किसमें चेंज हो जाएगा, ये देखना अपना आर सी, ये OH हो गया, ठीक है, ये अपना R हो गया, और यहाँ पे ये अपन हो जाएगा ओनली ऑक्सीजन, ठीक है, और इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ रहा है, एक ऑक्सीजन और है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये R, ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। देखो कुछ नहीं किया मैंने, जो भी स्टेप फॉलो किए हैं, देखो कौन कौन से स्टेप है। पहला देखो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी तो OH+ हो जाएगा, ठीक है, पर एसिडी में पर एसिडिक एसिड है, यहाँ पे लोन पेयर्स है जो न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये ग्रुप ऊपर की तरफ चला जाएगा, इससे ये बन रहा है, और यहाँ से मैंने H+ आयन बाहर निकाल दिया, ये बन गया। अब देखो आगे की प्रोसीजर, आगे की कहानी क्या है। यहाँ से पानी स्टार्ट होती है, और इस स्टेप को अपन बोल देते हैं स्टूडेंट, आगे का जो स्टेप है इसको अपन बोल देंगे RDS या फिर स्लो स्टेप, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप चालू हो जाएगा। और होगा क्या, वो देखो आप, होगा क्या, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर आ जाएंगे इस कार्बन पे, ठीक है, जैसे ही इस कार्बन पे लोन पेयर आए, या तो ये वाला एल्किल ग्रुप या फिर ये एल्काइल ग्रुप, दोनों का माइग्रेट, किसी भी एक का माइग्रेट होगा। और कहाँ पे होगा माइग्रेट, जैसे सपोज करो मैंने ये ले लिया, यहाँ पे दोनों सेम है, ठीक है, सपोज करो इसका माइग्रेट हो रहा है, इसका माइग्रेट हो रहा है इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये वाला ग्रुप बाहर निकल रहा है। तो इसमें कुछ बातें हैं वो मैं आपको लिख देता हूं इस वाले स्टेप के बाद में। देखिए क्या क्या पॉइंट यहाँ पे सामने आते हैं अपने। देखो फर्स्ट तो देखो कार्बन, ये वाला कार्बन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइग्रेट हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन, यही है बिल्कुल, कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन। और यहाँ पे ये जो माइग्रेटिंग ग्रुप है, ये जब जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, ठीक है, इसका मतलब ये जो कार्बन यहाँ पे आए, ये जो एल्किल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन लेके आएगा इसके ऊपर, और जब इलेक्ट्रॉन लेके आता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको सिखा रखा है, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट, क्लियर है ये बात भी, ठीक है।
ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इस कमी को दूर करने के लिए ये जो एल्किल ग्रुप है, ये अगर माइग्रेट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो इसको अपन क्या बोल देंगे, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट बोल देंगे, ठीक है। और ये दोनों स्टेप साथ हो रहे हैं, ये वाला एंड ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं ना, तीनों स्टेप एक साथ हो रहे हैं, तो इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं कंसर्टेड स्टेप, ठीक है। CONCERTED, कंसर्टेड स्टेप, इसको आप बोल सकते हैं अपन कंसर्टेड स्टेप। अब देखिए, कल भी मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि कंसर्टेड स्टेप होते हैं, या फिर जो माइग्रेटिंग ग्रुप का माइग्रेट होता है, अगर उसकी कोई स्टीरियो प्रेजेंट हो, उसकी कोई 3D प्रेजेंट हो, तो उसकी स्टीरियो को क्या करना अपने को प्रोडक्ट में मेंटेन रखना है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट इसका है, इफ माइग्रेटिंग ग्रुप have some stereo then should be retention in configuration, टेक्स प्लेस, ठीक है, टेक्स प्लेस। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर माइग्रेटिंग ग्रुप है, जैसे माइग्रेटिंग ग्रुप कौन सा यहाँ पे, ये आर माइग्रेटिंग ग्रुप है। अच्छा, ये माइग्रेटिंग ग्रुप की कोई 3D प्रेजेंट हो, इससे कोई ग्रुप जुड़े हुए हो इधर इस तरह से, तो उस स्टीरियो का अपने को प्रोडक्ट में क्या करना है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन करना है, मतलब 3D ऐसी की ऐसी अपने को रखनी है, ठीक है। एक यहाँ पे काम की बात ये है कि जब ये स्लो स्टेप है, मतलब क्या होगा, देखो ये लिविंग ग्रुप, सुनना बात को ध्यान से, ये लिविंग ग्रुप है, ओके है, और इस स्टेप में ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे माइग्रेटिंग ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, लिविंग ग्रुप जो अच्छा लिविंग ग्रुप हो उसको अपन क्या बोलेंगे, जो वीक बेस होगा, ध्यान से सुनना इस चीज को, जो वीक बेस होगा वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। और वीक बेस कब होगा, देखो लिविंग ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ, लिविंग ग्रुप यहाँ पे ये वाला लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, ये कब होगा लिविंग ग्रुप, अच्छा जब ये वीक बेस हो, और इसकी बेसिक नेचर कहाँ से आ रही है, इसकी बेसिक नेचर आ रही है पर एसिड से। ये किसका पार्ट है, ये आपको पता है, ये पर एसिड का पार्ट है, ठीक है, ये पर एसिड का पार्ट है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर पर एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसका करस्पॉन्डिंग बेस, कॉन्जुगेटेड बेस उतना ही वीक होगा, और उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर लिविंग ग्रुप अच्छा होगा तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, बिल्कुल रेट ऑफ रिएक्शन इसकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसके आरडीएस स्टेप में ये चीजें हो रही है, आरडीएस स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। तो लिविंग ग्रुप की एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। और लिविंग ग्रुप की एबिलिटी अपन कहाँ से चेक कर सकते हैं, जो लिविंग ग्रुप जितना वीक होगा, वीक बेस होगा, वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। और वीक बेस ये कहाँ से आ रहा है, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग एसिड अगर स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग कब होगा, करस्पॉन्डिंग एसिड की एसिडिक नेचर ज्यादा कब होगी, किसी भी एसिड पे अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जोड़ देते हैं, तो उसकी एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाती है। तो अगला जो मैं पॉइंट लिखूंगा उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले। और क्या इसमें पॉसिबिलिटी हुई है, और देखो स्टूडेंट, ये पॉसिबिलिटी हुई है कि ये जो आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है इस पे, ये भी इसमें कंसर्टेड मैकेनिज्म होगी ना, ये मतलब लिविंग ग्रुप और माइग्रेटिंग ग्रुप दोनों एक ही स्टेप में हो रहे हैं, तो इसलिए ये जो माइग्रेटिंग ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, ये माइग्रेटिंग ग्रुप आ कहां से रहा है, ये यहां से आ रहा है, इस कार्बोनिल कंपाउंड से आ रहा है।
अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। अब कहां से लेके आएगा? जब इस कार्बोनिल कंपाउंड पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप जोड़ दिया जाए। समझ में आ रही होगी मेरी बात आपको, कि कार्बोनिल कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दें तो इस आर ग्रुप की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। और अपने को यही चाहिए कि आने वाला ग्रुप और निकलने वाला ग्रुप दोनों के, मतलब निकलने वाला ग्रुप अच्छा हो और आने वाला ग्रुप भी अगर अच्छा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट मैं लिख रहा हूं। नेक्स्ट है इसका presence of electron withdrawing group in per acid and electron releasing group in carbonyl compound या फिर कार्बोनाइल्स, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, अब समझ में आ गई होगी बात, कि पर एसिड में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए और कार्बोनाइल कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप जुड़ जाए, दोनों के जुड़ने से ये जो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन है, इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट, एक चीज का अपने को सामना करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं ट्रिक्स बताता हूँ, सुनिए। आपको ट्रिक सुनिए इसकी। ये अपना कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, और इसकी पर एसिड के साथ रिएक्शन है। और अब देखो यहाँ पे जो ये स्टेप लिखा मैंने, ठीक है, इस स्टेप के बाद में क्या होगा, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख दूं, ठीक है। वापिस इसको लिख देता हूं, या फिर देखो यहाँ पे आप समझो कि ये माइग्रेटिंग ग्रुप इस पे आ रहा है और ये वाला ग्रुप बाहर निकल रहा है, यही होगा। ये लीजिए, देखो ये आर ग्रुप है, ये आर माइग्रेट कर रहा है किस पे? ऑक्सीजन के ऊपर, और ये वाला ग्रुप है ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, देखो ये इसमें बनेगा आर सी, और ये लोन पेयर अगर यहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव, और ये आर किस पे जुड़ जाएगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ जाएगा, ये ओ और ये आर, ठीक है। और फाइनली अपन क्या देख लेंगे, H प्लस आइन बाहर चले जाएंगे, ठीक है। H प्लस आइन बाहर जाते ही क्या हो जाएगा, ये अपने को एस्टर मिल जाता है। ये लीजिए अपना फाइनली प्रोडक्ट हो गया। तो अपन ने क्या देखा स्टूडेंट, अपन ने एक चीज देखी है यहाँ पे, कि जो इंसर्शन हो रहा है, जो इंसर्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, ठीक है, वो किसके, इसके और इसके बीच में हो रहा है। और क्या ये वाला जो आर ग्रुप है, ये वाला आर ग्रुप क्या यही आर ग्रुप है? ये जो आर ग्रुप है क्या यही है? मतलब जो माइग्रेटिंग ग्रुप होगा, जो माइग्रेटिंग आर होगा, उसके बीच में क्या होगी? ऑक्सीजन इंसर्शन होगी। तो जैसे अगर मान लो माइग्रेटिंग ये है तो इसके बीच में ऑक्सीजन आ जाएगी, और माइग्रेटिंग ग्रुप ये है तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगी। ये अपने को ट्रिक्स डायरेक्टली ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अपने को पता ये करना है कि बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में काफी ग्रुप आ सकते हैं आर की जगह, जैसे मान लो 3 डिग्री आ गया, 2 डिग्री आ गया, फेनिल रिंग आ गई, तो उसका अपने को माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड चेक करना है। मतलब जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होता है उसके बीच में आपको ऑक्सीजन इंसर्शन करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ऑफ वेरियस, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ऑर्डर, यहाँ पे लिख लो ऑर्डर ऑफ वेरियस कंपाउंड, या ग्रुप्स लिख लो, वेरियस ग्रुप्स इन
बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये आपको माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड देखो अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग होगा, ठीक है। किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, देखो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है और हिस्टेरिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो ओलर इसका जो माइग्रेटिंग ग्रुप होगा वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टर्सरी एल्काइल ग्रुप, सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होगा। उसके बाद में सेकेंडरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल, और सेकेंडरी एल्काइल के इक्विवेलेंट क्या होगा अपना, साइक्लोहेक्सिल होगा, साइक्लोहेक्सिल होगा, ओके है। सबसे ज्यादा टर्सरी एल्काइल हो गया, उसके बाद में सेकेंडरी एल्काइल हो गया, और सेकेंडरी एल्काइल के बराबरी किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होगा, साइक्लोहेक्सिल का होगा। उसके बाद में अपन करेंगे बेंजाइल, बेंजाइल होगा। उसके बाद में हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के बाद में एराइल होगा, ठीक है। और एराइल के बाद में अपन देख लेंगे 1 डिग्री एल्काइल, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो गया। उसके बाद में साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल, एंड सबसे लास्ट में हो जाएगा मिथाइल। ये आपको माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड चेक करना है। और यहाँ पे एक खास बात ये है कि जो हाइड्रोजन और जो एराइल है, ठीक है, यहाँ पे देखना अगर एराइल, अगर अपना एराइल, ये एराइल है और इस एराइल पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ जाए, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ जाए इसके ऊपर, तो उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, किससे, हाइड्रोजन से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, सिंपल एराइल होगा। और उससे कम किसका होगा, अगर एराइल ग्रुप है और इसके ऊपर क्या जुड़ जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है। ये चीज आपको छोटी छोटी चीजें थी जो मैंने आपको सिखाई है। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड आप चेक कर लेना, ठीक है। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड आप चेक करोगे, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का ये वाला ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें जैसे सपोज करो, अपन ने एक एग्जांपल से ले लेता हूं मैं यहाँ पे, जैसे मान लो सपोज करो PHCO और ये CH3, ये कोई केस है और इसकी पर एसिड के साथ रिएक्शन करवा, ठीक है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन या तो यहाँ पे आएगा या फिर ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, दोनों में से एक जगह आ जाएगा। इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, ये मैकेनिज्म मैंने आपको सिखा दिया है। जिसका भी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा उस ग्रुप के और कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में आपको ऑक्सीजन रखना है, ठीक है। इन दोनों में आप देख लो किसका ज्यादा है, देखो इसका ज्यादा है, मतलब यहाँ पे अपने को ऑक्सीजन रखना है, यहाँ पे नहीं रखना। तो प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा, OCO-CH। बस ये सिंपल अपने को बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में चेक करना है, ठीक है। एक बात यहाँ पे मैं और आपको बता दूं, देखिए इस ट्रिक्स के बाद में, चलो बाद में बता देंगे इसको, केवल यहाँ पे इतना समझो, ठीक है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। सारी की सारी अपनी कौन सी रिएक्शन है, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन है। देखो पर एसिड ले लिया, ये पर एसिड है, पर एसिड कौन सा है, MCPB है, ठीक है। अब अपने को माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड चेक करना है। देखो एक साइड तो अपना क्या है, H ग्रुप है, और दूसरी साइड अपना क्या है, एरिल ग्रुप है, ठीक है, एरिल ग्रुप है। तो किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, ये आप याद करना। देखो सिंपल एरिल है और H ग्रुप है, ठीक है। किसका ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का ज्यादा होगा, मतलब ऑक्सीजन अपने को यहाँ पे इंसर्शन करना है। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसका, प्रोडक्ट स्टूडेंट ये बन जाएगा CO, और यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्शन करना है, मतलब ये समझ में आ गई होगी बात आपको अच्छे से। दूसरा देखो MCPB है, एक तरफ हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड के और एक तरफ ये ग्रुप है, ठीक है। किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, देखो एराइल पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ती है, अभी मैंने बताया है। एराइल पे अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दिया, एप्टीट्यूड ज्यादा हो गया, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे डालनी है। तो प्रोडक्ट इसका क्या देख लेंगे अपन,
ये देखिए, ये एज इट इज होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन रखनी है और ये अपने को ऐसा का ऐसा जोड़ देना है। ठीक है, ये वाला एस्टर अपने को काम में लेना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, देखो थर्ड में एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है। ये एल्काइल ग्रुप है। कौन सा एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, ये 1 to 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को ऑक्सीजन जोड़नी है, लीजिए जोड़ देंगे अपन। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो बॉन्ड जुड़ा हुआ है ये कौन सी इक्विटोरियल पोजीशन पे है, तो इक्विटोरियल पोजीशन पे ही अपने को ऑक्सीजन जोड़नी है। ठीक है, ये लीजिए इसका प्रोडक्ट हो गया। फोर्थ एग्जांपल में एक तरफ एमी ग्रुप है और दूसरी तरफ ये वाला ग्रुप है। किस पे जोड़ेंगे अपन, यहाँ पे जोड़ देंगे। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड जिसका ज्यादा होगा ना उसके बीच में और कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में अपने को ऑक्सीजन जोड़ना है। तो प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा इसका, ये लीजिए सबके प्रोडक्ट में लिख रहा हूं और ये H है। अच्छा, इक्विटोरियल पोजीशन पे है तो ये लीजिए अपना फाइनली प्रोडक्ट हो गया। इधर जो भी ग्रुप जुड़े हुए उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। इस वाले केस में देखो आप, देखो कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड की एक तो ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब एक तो 1 डिग्री है और एक 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री का ज्यादा होगा, मतलब ऑक्सीजन अपने को कहाँ पे जोड़ेंगे, ऑक्सीजन अपने कहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ देंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा अपना, ये लीजिए ऐसा कैसा लिख रहा हूँ एमी, इसके बीच में ऑक्सीजन और फिर कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये लीजिए अपना फाइनली प्रोडक्ट हो गया। 6 नंबर रिएक्शंस को देखना, एक तरफ मिथाइल ग्रुप और एक तरफ ये वाला ग्रुप, किधर करेंगे अपन, इधर जोड़ देंगे। ये लीजिए ऑक्सीजन, कार्बोनिल कंपाउंड और इस वाले ग्रुप के बीच में अपन ने ऑक्सीजन जोड़ दिया है। बाकी इसकी एज इट इज स्टीरियो रखनी है। ये मैंने आपको बता दिया कि माइग्रेटिंग ग्रुप अगर कोई स्टीरियो रखता है तो आफ्टर प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन उसकी स्टीरियो मेंटेन रखनी है, मतलब रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन अपने को रखना है। ठीक है, 7 नंबर का देखो, एक तरफ एमी है, ठीक है, और दूसरी तरफ ये वाला है। तो यहाँ पे अपन ऑक्सीजन जोड़ देंगे। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये लीजिए, इसके बीच में ऑक्सीजन और ये C डबल बॉन्ड OMe और बाकी एच रह जाएगा, जो भी है एच रह जाएगा और विद स्टीरियो रिटेंशन। ठीक है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन आपने को एज इट इज रखना है। ओके है यहाँ तक बात। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, आपको बताया एरियल ग्रुप है और ये क्या है अपना साइक्लोप्रोपिल ग्रुप है। इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, इस वाले का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। तो प्रोडक्ट अपने को क्या बनाना है, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन रखना है। ठीक है, एक तरफ एराइल ग्रुप है और एक तरफ क्या है टर्सरी अल्काइल, इसका ज्यादा है इस वाले का। तो यहाँ पे अपने को ऑक्सीजन रखना है। डायरेक्ट देखो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, बस अर्थ अपने को यही पहचानना एग्जाम में कि ये विलीगर बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन का केस तो है क्या, और उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि कार्बोनिल कंपाउंड एस्टर में चेंज होंगे, अगर कीटोन हो तो एस्टर हो जाएगा और एल्डिहाइड हो तो अपना क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। देखो ऐसा किया अपन ने अभी, देखो या फिर बता दूंगा अभी मैं आपको। इस वाले में साइक्लोप्रोपिल और सेकेंडरी है तो किधर हो जाएगा अपना, सेकेंडरी की तरफ हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन अपने को रखना है, ये अपना फाइनली प्रोडक्ट हो जाएगा। अब लीजिए स्टूडेंट, कुछ बातें मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे आप इस तरफ आप नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, एक तो मैंने आपको बोला है कि एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड अपना। ओके है, देखो एल्किल ग्रुप है, ये जो एल्किल ग्रुप है, इस एल्किल ग्रुप का ये हाइड्रोजन ग्रुप से ज्यादा होगा, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, सॉरी किसका ज्यादा हो जाएगा अपना, एल्किल ग्रुप में। जैसे मान लो अपन ने ये ले लिया कौन सा 1 डिग्री एल्किल ग्रुप ले लिया, ठीक है, या फिर जैसे ये ले लिया CH3COH, तो ये एल्काइल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन ग्रुप है। तो कहाँ पे होगा ऑक्सीजन, इसको भूल जाना। ठीक है ना, आर ग्रुप लिया, आर ग्रुप का कोई मीनिंग नहीं होता है,
अगर यहाँ पे 1 डिग्री लेते हैं अपन, एल्काइल ग्रुप लेते हैं, तो हाइड्रोजन का जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है इससे ज्यादा होता है, तो प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, CH3CO, और इसके बीच में ये बन गया। ठीक है, और इसी तरह से मैंने आपको सिखा रखा है कि जो अपन ने कीटोन लिए, इतने सारे कीटोन लिए हैं। अब यहाँ पे एक बात करते हैं अपन एक्स्ट्रा, कि अगर मान लो डाई कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, आप नोट करना इस केस को भी, डाई कार्बोनिल, डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। अगर डाई कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे मान लो 1,2 डाई कार्बोनिल होना चाहिए, 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, ये 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, पर एसिड के साथ करवा दी, इसकी रिएक्शन पर एसिड के साथ करवा दी, तो ऑक्सीजन इंसर्शन कहां पे होगा, इसके बीच में हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, एनहाइड्राइड प्रोडक्ट मिलेगा। ये भी अपना बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है, और यही मैं आपको लास्ट में बताने वाला था, ठीक है, कि 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। अगर मान लो केस अपना ये है, सपोज करो अपना केस ये है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवा दी पर एसिड के साथ, MCP के साथ करवा दी, तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और इससे ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये लीजिए, ये बन गया एनहाइड्राइड बन जाता है। मतलब अगर अपन 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड की बेयर ऑक्सीडेशन करवाते हैं या फिर पर एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो अपने को एस्टर मिलते हैं। केवल अपने को ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मैंने आपको सिखा दिया है सारी चीजें, कि बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन इंसर्शन रिएक्शन है, इसकी प्रेजेंस में होगी, पर एसिड की प्रेजेंस में होगी। और पर एसिड अपन कौन सा काम में लेंगे, पर एसिडिक एसिड काम में ले सकते हैं, पर बेंजोइक एसिड काम में ले सकते हैं, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड काम में ले सकते हैं, केरोज एसिड है, ट्राईफ्लोरो पर एसिडिक एसिड है, ठीक है, ये सब चीजें काम में ले सकते हैं। की पॉइंट इसका क्या होगा, ट्रिक्स पॉइंट क्या होगा, जो भी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होगा, ठीक है, जो भी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होगा उसके और कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में ऑक्सीजन को ऐड कर दो। माइग्रेटिंग ग्रुप की स्टीरियो उसको मेंटेन रखना है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रखना है, और जो माइग्रेटिंग ग्रुप है उसका मैंने आपको ऑर्डर भी सिखा दिया है। माइग्रेटिंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, जो माइग्रेटिंग ग्रुप का ऑर्डर है वो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये वाला माइग्रेटिंग ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये लीजिए माइग्रेटिंग ग्रुप का ऑर्डर है, ये आपको याद रखना है, और केस याद रखना है कि पर एसिड के साथ कार्बोनिल कंपाउंड अपने को दिख गया तो हमेशा जो रिएक्शन होगी उसको अपन बोलेंगे बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। तो इतने सारे केस अपन ने देखे बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन के। कल अपन नेक्स्ट रिएक्शन की शुरू करेंगे, कल अपन नेक्स्ट रिएक्शन वही कार्बोकेटाइन में अपना चल रहा है, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू सो मच।